चलिए, तो अब ओके है सब कुछ? यस सर। करते हैं। हुँ। हाँ। आपका सर वीडियो अभी अच्छे से नहीं आ रहा है वीडियो। अच्छा, अभी ठीक है, आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है पर वीडियो ये लैपटॉप पे नहीं अच्छे से दिख रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको हम लोग मैनेज कर लेंगे, है ना? ठीक है, वो तो आप मुझे सही दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर्स क्लासेस। आज हमारे साथ आयुष हैं, आयुष राज, जिनका आईआईटी जैम में 182 रैंक था और इनको एनआईटी त्रिची में एमएससी कंप्यूटर साइंस मिला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन्स आयुष। थैंक यू सर। तो थोड़ा बताइए अपने बारे में, कहाँ से हैं और कैसे-कैसे आपकी एजुकेशन जर्नी रही अभी तक की एजुकेशन की जर्नी? सर मैं बिहार से हूँ, सिवान डिस्ट्रिक्ट से। हुँ, और पढ़ाई वगैरह सब पटना से हुआ है। ओके। तो तो वहाँ पे 10वीं हाँ 12वीं पटना से किए हैं ऐसा? हाँ हाँ। ओके, उसके बाद ग्रेजुएशन? और हाँ, 12th सर पटना से किए, उसके बाद मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। हुँ, तो आईएसआई के लिए ट्राई किए थे अंडर ग्रेजुएट के लिए, पर वो अच्छा। नहीं हो पाया वहाँ हाँ, पे। आपने किया था, हाँ। तो फिर और सीयूईटी वगैरह दिए नहीं थे ये बीएचयू और डीयू के लिए। हाँ, तो फिर ये एक एक्चुरियल साइंस कोर्स था, बीएससी एक्चुरियल साइंस। हाँ, तो उस उसके बारे में पता चला, तो इधर महाराष्ट्र में एक जलगांव सिटी है। हाँ, जलगाँव है, जहाँ से हाँ प्रतिभा सिंह पाटिल जी हैं, जो राष्ट्रपति थी पहले। हाँ, हाँ हाँ। तो हुँ। वहीं पे नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, उसी में हम ज्वाइन किए थे 2023 में। 2023 से 26 मेरा बैच है। अच्छा, ग्रेजुएशन आपका 23 से 26 है। किस हाँ, सब्जेक्ट में? अभी एक्चुरियल साइंस में। अच्छा, एक्चुरियल साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया है, वाह! तो आप मतलब हाँ बिना ड्रॉप के आपने एग्ज़ाम क्वालीफाई किया और आपको आगे एडमिशन हुआ है, तो आगे आप कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एआईएमएल में जा सकते हैं इस रास्ते, इस थ्रू, है ना? ये है। हाँ। तो एनआईटी ट्रिची में सर एमएससी कंप्यूटर साइंस मिल गया है जी। अभी। लेकिन हम मतलब एक बार आपसे पूछे भी थे वीडियो में कि सर निमसेट का कर सकते हैं क्या। हाँ, तो आपने तो बताया था हाँ एमसीए के लिए है, कर सकते हो। जी, तो फिर मैंने उसका भी किया, एक 1.5-2 महीना उसकी भी पढ़ाई की थी। जी। तो वो भी तो उसके क्वालीफाई हो थ्रू गया। हाँ, हाँ, ऑल इंडिया रैंक 108 है, मतलब एमएनआईटी इलाहाबाद जो दूसरे नंबर पे है जी। एमसीए के लिए, वो मुझे मिल रहा है वहाँ पे। वाह! बढ़िया है, मतलब आपको एनआईटी त्रिची मिला है कंप्यूटर साइंस एमएससी जैम के थ्रू और आपने निमसेट में 108 रैंक आया, तो उसके थ्रू आपको एनआईटी इलाहाबाद अभी मिल रहा है। वहाँ है हाँ एमसीए कोर्स। हाँ, ओके। एमसीए 3 साल का होता है एमसीए। जी, जी। अच्छा, 3 साल का है, एमएससी 2 साल का है। तो हाँ। एमसीए ओके। और पहले आपने, हालाँकि आईएसआई में भी आपका 20 स्टैट्स के लिए आई थिंक वेटिंग लिस्ट में थे आप, है ना? नहीं, और नया तो बीएचडीएस कर, बैचलर ओह! ऑफ बीएस स्टैटिस्टिकल डाटा साइंस। अच्छा, उसके लिए थे, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस के लिए। हाँ तो उसमें भी आपने एग्ज़ाम दिया था तब। तो अच्छा, आप काफ़ी हाँ एक्सप्लोर करते रहे हैं फ़ील्ड को और फिर आप हाँ महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र से आप एक्चुअल साइंस में ग्रेजुएशन किए हैं। तो हाँ, और अभी बिना कंप्लीट ड्रॉप के हुआ। आपने दोनों एग्ज़ाम निमसेट और जैम एमएस क्वालीफाई किया। तो हाँ सर। तो अभी क्या प्लान है? कहाँ एडमिशन लेने का सोच रहे हैं? अभी तो सर इलाहाबाद नज़दीक है हमारे घर से, तो जी। हम वही लेंगे, इलाहाबाद, एमएनआईटी इलाहाबाद। ओके, तो आपने निमसेट अभी दिया और उसके थ्रू आपको अलाहाबाद में वहाँ ले लेंगे, तो एमसीए करेंगे, 3 ईयर कोर्स है। तो एमसीए भी कहीं न कहीं कंप्यूटर एप्लीकेशन थोड़ा उसी फ़ील्ड की चीज़ है ना? हाँ तो सर। इससे तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। पास भी और कोर्स भी आपका उससे रिलेटेड ही है, तो यू कैन गो देयर, देन वहाँ से प्लेसमेंट होगा एंड ऑल दैट, और भी सारी चीज़ें हैं, है ना? हाँ तो कैसे-कैसे आपने प्रिपेयर किया था? दोनों का बताइए। पहले जैम का सर, देखते हैं, जैम बिना ड्रॉप का आपने क्लियर किया है, निमसेट भी बिना ड्रॉप का क्लियर किया आपने। जैम के लिए सर मतलब जैसे बीएससी एक्चुरियल साइंस कर रहे थे ना, हुँ, तो एक्चुरियल साइंस का एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज करके है। हाँ, वो पेपर कंडक्ट करवाता है हाँ, जॉब के लिए। जी, तो जब मैं सेकेंड ईयर में था तो उसका कर रहा था, उस एक्चुरियल स्टैटिस्टिक्स एक पेपर था उसके लिए। हुँ,
तो मतलब कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं था, लेकिन आपका एक सीयूईटी का बैच था। जब हाँ मैं 2025 में था तो 1000 या 1500 रुपये जी, का था रिकॉर्डेड 1000 बैच। 1000 का रहा होगा जी। हाँ। हाँ, तो वो बैच ज्वाइन किया तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और उसके थ्रू मतलब जो थ्योरेटिकल पेपर था एक्चुरियल स्टैटिस्टिक्स का, हम्म। तो वो मतलब क्लियर कर लिया हम वाह। सेकेंड ईयर के एंड में। ओ गुड। और प्रैक्टिकल के लिए कहीं और किए थे, आर प्रोग्रामिंग के लिए। हम्म। लेकिन थ्योरी के लिए आपका वीडियो देखे थे, सीवीटी वाला सफिशिएंट था उसके जी लिए। जी जी। हाँ, और उसके बाद जब जून आया तो फिर आपका रिकॉर्डेड बैच ये आईआईटी जैम वाला हम्म। ज्वाइन किए। ओके। और उससे मतलब ये रैंडम वेरिएबल, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट सैम्पलिंग और एस्टिमेशन टेस्टिंग, ये सब कंप्लीट किए वहाँ से। हम्म। लेकिन मतलब ऐसा थोड़ा जैसे आईआईटी जैम का है और एक्चुरियल है, थोड़ा अलग है ना। हाँ आईआईटी जैम में मैथ मैथ का पोर्शन है। तो हमको जहाँ तक लगा कि अगर हम आपका बैच जनवरी फरवरी में ही ज्वाइन कर लेते और टारगेट यही रखते कि आईआईटी जैम है, तो हाँ, 50 के अंदर जा सकते थे। रैंक ले आते जी। हाँ, लेकिन ये एकदम से ये नहीं था ना कि मतलब जैम ही करना है था। घर वालों का था कि एक्चुरियल का एक दो पेपर करके और जल्दी नौकरी में लग जाओ। हम्म। लेकिन हमको लगा कि नहीं, आईआईटी वगैरह करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके। तो फिर थर्ड ईयर में टाइम भी कम मिलता था कॉलेज के कारण, कॉलेज में भी एग्जाम होता है। हम्म। तो मतलब वही लगा कि थोड़ा लास्ट में यही लगा कि सर का बैच पहले ही ज्वाइन कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ, ज़्यादा टाइम मिल जाता आपको प्रिपेयर करने का। हाँ, मैथ वाला पोर्शन के लिए भी सफिशिएंट टाइम मिल जाता। हम्म। तो आपके वीडियो से ये जो बेसिक प्रोबेबिलिटी से लेकर के और जो टेस्टिंग तक था वो अच्छा हो गया था, और पेपर में मैंने बेसिक प्रोबेबिलिटी से लेकर के और वही एस्टिमेशन तक ही सॉल्व किया था। और हम्म। एक क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व का किया था, और मैथ का ज़्यादा नहीं सॉल्व कर पाया था मैथ का क्वेश्चन। और वो मेरा टेस्ट नॉन क्या बोलते हैं, स्टोकास्टिक भी थोड़ा वीक था, तो उसका भी नहीं हो पाया था। तो हम्म। लेकिन फिर भी आपका वीडियो का ये अच्छा लगा कि मतलब आप कॉन्साइज वे में पढ़ाते हैं ना, हम्म। तो अपना भी दिमाग लगाने का टाइम मिल जाता है। नहीं तो बहुत लंबा लंबा सब सब टीचर ही पढ़ा देगा, तो अपना हम्म। दिमाग कब लगाएंगे। सब तो लगाएंगे। हाँ, सही तो बात। वही वही आपका वीडियो अच्छा लगा। फिर जैम का पेपर दिए तो लगा कि क्या मतलब अच्छा तो नहीं, मतलब उतना अच्छा तो नहीं गया था जितना अच्छा जाना चाहिए। जाना चाहिए था, हाँ। तो फिर आपका वीडियो वगैरह डाउट क्लास चलता था, तो उसमें पूछे कि सर निमसेट का कर सकते हैं। तो फिर हम्म। हमने मार्च पूरा निमसेट को दिया। हम्म। स्कूल जैसे 4-5 घंटा तो जैम के लिए डेली पढ़ते ही थे हम्म। उस समय। लेकिन उसके बाद भी शाम को 3-4 घंटा अलग से निमसेट के लिए पढ़ना शुरू किया। ओके। हम्म। हाँ, तो वो मार्च पूरा किया और मई किया, और जून में पेपर दिया। तो बहुतों लोग तो 2-2 साल, 1.5-1.5 साल नीम सेट का तैयारी करता है। हमने हाँ, 1.5-1.5 2 महीने ही किया, और पेपर भी वैसे ही दिया। हमको मालूम था कि मेरा मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, तो पेपर के समय भी एकदम शांत रह करके जितना बन रहा था, उतना जो हाँ। जो चीज़ आईआईटी एग्जाम में किया था ना कि जो बन रहा था वो बनाते गए, जो नहीं बन रहा था उस पे फालतू समय वेस्ट ही नहीं नहीं किए। करना है, हाँ। और सेम स्ट्रेटेजी निमसेट में भी अप्लाई किया। हम्म। तो पेपर देने के बाद पता चला कि पेपर निमसेट का बहुत टफ आया है इस बार। तो हम्म। उसके थ्रू 108 रैंक आ गया। तो नहीं, फिर भी बहुत अच्छा मतलब रैंक है। हम्म। हाँ, जैसे तो जैम में भी 3000 बच्चे एग्जाम देते हैं, आपका 185 रैंक है। तो रैंक तो अच्छा है, क्योंकि आप टॉप 200 बच्चों में हैं 3000 में से। तो वैसा है। सो ये भी निमसेट में अच्छा। 15-16 हज़ार देते हैं वो ओ, निमसेट में वाह, तो हाँ, बहुत है। फिर तो 15-16 हजार बच्चों में आप 108 रैंक है। दिस इज टू गुड, है ना। ये चीज़ें हैं, वो हाँ, भी आपने बस 1-1.5 महीने प्रिपेयर किया, बाकी जैम के नॉलेज से ही। और बीच में भी आपने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, कॉलेज है, जैम प्रिपरेशन है, निमसेट दे रहे हैं, फिर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, लेट ज्वाइन भी किया आपने। वैसा है। हाँ, सो फिर भी आपने अच्छा मतलब कि आपके पास अभी दो दो ऑफर भी है, एनआईटी त्रिची का भी कंप्यूटर साइंस एमएससी, और एनआईटी है ना इलाहाबाद का, जो एमसीए का, जो yes, कि आप इलाहाबाद ज्वाइन करेंगे, पास में भी है। और आई थिंक मुझे लगता है शायद उससे आगे आप और आगे कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हाँ।
तो बढ़िया, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया, इससे बच्चों को भी समझ आएगा कि किया जा सकता है। कुछ बच्चे मान लीजिए होता तो गिव अप, आपने कुछ दिन पहले ही पूछा था निमसेट के लिए, कुछ बच्चा होता गिव अप हाँ कर देता कि नहीं यार इतने कम टाइम में कैसे हो, अगला साल निमसेट देंगे, तो फिर एक साल खराब हो जाता आपका। ये है। हाँ नहीं, हाँ ये अच्छा हुआ सर पूछे ना, तो मतलब ये चीज अच्छा हुआ कि हाँ करके देख लेते हैं, क्या पता हो हो जाए, जाए। हाँ एग्जैक्टली। हाँ तो आपने ट्राई किया और हो भी गया, तो ये होना चाहिए करेज कि हम ट्राई करके देखे, चाहे 2 महीना बचा, 3 महीना बचा, जितना टाइम है उतना टाइम में बेस्ट कोशिश करे, और जो हो सकता है वो होगा। कुछ ना होने से तो कुछ अच्छा ही होगा, कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं होता। और आईआईटी जाम में भी तो सर सिलेबस डेप्थ डेप्थ नॉलेज ढूंढता है, तो उस समय हाँ। भी थोड़ा लो लो फेज से तो गुजरना ही पड़ेगा, मतलब वो फेज से तो गुजरना ही पड़ता है। तो उस समय भी हम आखिरी में मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए। हम्म। शुरू में तो एससी गुप्ता का सर एक फंडामेंटल करके बुक आता है, और हम्म। एक ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स आता है। राइट तो राइट। आप कल वीडियो लेक्चर देख लेते थे, और उसके बाद क्वेश्चन उससे करते थे। हम्म। और आखिरी में प्रीवियस ईयर किए, और थोड़ा गूगल जेमिनाई, आपने बताया था कि गूगल जेमिनाई को कमांड दो और वो हम्म। क्वेश्चन देगा वैसा। तो हम्म। 1 महीना तो हमने वीडियो नहीं देखा, क्योंकि लास्ट में वीडियो देखने का कोई मतलब ज्यादा रह नहीं जाता है। हाँ। तो और आपका नोट्स बनाए हुए थे, तो हम टॉपिक दे देते थे उसको, गूगल जेमिनाई को, और वो अच्छा अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन दे देता था। तो हम्म। 1 महीना वो किए थे। और लास्ट का जब 5-10 दिन बचा, तो सोचे कि हार्ड हार्ड क्वेश्चन करेंगे तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो हम्म। बेसिक क्वेश्चंस किए, ताकि फॉर्मूला वगैरह और ये क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। ध्यान में रहे, ताकि एग्जाम में अप्लाई कर सके, तो वो हम्म। किए थे। और सेम चीज फिर निमसेट में भी किए। आखिरी का जब 10-15 दिन बचा, तो वही इजी वाले करते थे, ताकि मतलब निमसेट के लिए तो मुझे ज्यादा इसलिए नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने एक सिंगेज का बुक आता है आईआईटी जेई एडवांस के लिए। जी बिल्कुल, तो वो, जी हाँ तिवानी उसके ऑथर हैं जी। हाँ सर, तो वो हम्म। मैंने उसका 5 बुक आता है, वो मैंने पांचों बुक हाँ। 11वीं 12वीं में खत्म कर दिया था वो। अरे वाह। तो इस, हाँ वो बुक खत्म कर दिया था, इसलिए मेरा वो आईएसआई में भी वेटिंग, और फिर ये निमसेट में 1-1.5 महीने की पढ़ाई में हो गया। ओके नाइस, तो आपने एडवांस वाली बुक ट्राई किया, हाँ तो अच्छा है उससे, है ना कि एडवांस, क्योंकि मैं भी जब पढ़ाता था जेडबल का तो मुझे याद है जीतवानी की, जो आप एडवांस सीरीज की बात कर रहे हैं ना, सिंगेज पब्लिकेशन है, जीतवानी हाँ उसके ऑथर हैं, उसके मेंस हाँ के लिए सर, बुक हाँ आती है। सर। अच्छा आपने ट्राई किया, एंड देन इतने कम टाइम में आपने उसका ट्राई करके निमसेट की प्रिपरेशन के लिए आपने ये जी एडवांस वाला पार्ट किया था। हाँ, यस सर। ओके गुड। तो ये जो प्रिपरेशन आपका रहा है, आपने कॉलेज मैनेज किया, जैम भी देखा, फिर निमसेट भी देखा, अल्टीमेटली आपने, है ना, तो बिना ड्रॉप लिए आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हैं, उसके आगे फिर आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसके आगे फिर और अच्छा करेंगे, तो उसके आगे जो रास्ता दिखेगा उसमें आप आगे बढ़ेंगे, तो एक एक स्टेप हमें आगे बढ़ना होता है। सो जैसे अभी बोला है ना, जैसे स्मॉल प्रोग्रेस इज ऑल्सो गुड प्रोग्रेस, एटलीस्ट प्रोग्रेस तो हो रहा है ना, ये चीज़ें हैं, नो प्रोग्रेस से बेटर है स्मॉल प्रोग्रेस, तो एटलीस्ट आप अच्छा कर रहे हैं। सो जैसे अब प्रिपरेशन में जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जैसे अब कोई बच्चा आपके एडवाइस मांगता है, जो जूनियर जो अभी जैम नेक्स्ट ईयर देगा, तो या निमसेट देगा, तो उसको कैसे क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए उसको? सर वीडियो का नहीं दिख रहा है क्या आपको? कोई बात नहीं, मुझे दिख रहा है, वो थोड़ा आई थिंक वो हो गया है, क्या बोलते, पॉज हो गया है, तो उसको वीडियो ऑफ करके ऑन कीजिए लैपटॉप से। नहीं, लग रहा है कनेक्शन का प्रॉब्लम है। हाँ इंटरनेट का इशू होगा, लेकिन कोई नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, उसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। आप बोलिए, आवाज़ क्लियर आ रही है आपकी, उसको कंटिन्यू कीजिए। मतलब सर जैम के लिए, हाँ जैम के लिए पहले बता दीजिए, फिर निमसेट का बता दीजिए। तो जैम के लिए तो बोलेंगे कि आपका मतलब अभी अभी तो मतलब जो जनवरी में ज्वाइन कर ले, क्योंकि हमने पहले बताया, मतलब मेरे को जहाँ लगा, जैसे बाकियों का क्या होता है, किसी का सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में हुआ रहता है, तो उसके लिए 6 महीना 7 महीना हो सफिशियंट रहता है। हम्म। लेकिन कोई जो मतलब मेरे जैसा, जैसे एक्चुरियल बैकग्राउंड पे है, जिसमें ज्यादा मतलब डेप्थ में स्टैटिस्टिक्स नहीं हो पाया है, तो हाँ। उस बोलेंगे कि जनवरी फरवरी में ही ज्वाइन कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जब आपका बैच स्टार्ट होता है। हम्म। और उसके बाद आपका वीडियो लेक्चर करके, और जो बुक अच्छा लगे, जैसे मुझे फंडामेंटल का अच्छा लगा था और ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा था, तो वो करे, और लास्ट में प्रीवियस ईयर पेपर्स कर ले, तो उतना से मतलब इतना रैंक तो आ ही जाएगा। हम्म। और अच्छा करना है तो आपका टेस्ट, मैंने टेस्ट सीरीज ज्यादा नहीं दे पाया था, तो हम्म। आपका टेस्ट सीरीज होता है तो वो कर ले, तो हो जाएगा जैम के लिए। बिल्कुल। और थोड़ा मोटिवेशन रखना होगा कि हाँ मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, कि मतलब
वो मेरे साथ भी एक समय ऐसा आया था, लग रहा था कि छोड़ देते हैं मतलब इतना, लेकिन फिर बाद में लगा कि नहीं नहीं, जब 5-6 महीना कर लिए तो 1-1.5 महीना करने में क्या जाता है, तो वो हाँ, लो फेज हो तब भी लगातार कोशिश करते रहें, जो आपने स्टार्ट किया तो उसको कंप्लीट कीजिए प्रिपरेशन को, है ना? हाँ हाँ तो उस तरह से है। तो ये तो अच्छा है, आप जैसे बीएससी कर रहे थे, एक चूड़ियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, जैम की भी कर रहे थे, बाद में निमसेट भी किया आपने, है ना? और हाँ ये है, फिर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर का हेल्प लिया। और फिर जैसे अब आप बता रहे हैं ना, जो बच्चा आप ये बता रहे थे कि पहले जनवरी फरवरी में बैच, हमारा पहला बैच जनवरी में आ जाता है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप पूरा रिकॉर्डेड देखिए, फिर आप बुक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा है आपके पास। रिकॉर्डेड भी कंप्लीट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, बुक अपना फॉलो कर सकते हैं, प्रॉब्लम सीट इतने सारे ड्राइव में है उसको सॉल्व कर सकते हैं आप। डीपीपीज हैं, पीवाईक्यूज हैं, उसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम सीट है। फिर बाद में मॉक टेस्ट है, और इसको जो भी पढ़ा आप रिवाइज कर सकते हैं, जो आप बता रहे हैं। तो इस तरह से करेंगे हाँ तो सर अच्छा रैंक तो आ जाएगा, है ना? हाँ। और बाकी रहा निमसेट का, तो निमसेट के लिए क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे क्या करना चाहिए? नीमसेट के लिए सर मतलब जैसे मेरा तो बहुत तो मतलब बहुत ज्यादा किए था हमने 11 12 में, अभी वो हाँ। एकदम 11 12 की मैथमेटिक्स पे एकदम टिप्स पे रहता है, मतलब देखना ओके। भी नहीं पड़ता है और ऐसे सॉल्व हो जाता है। तो हम्म। और अगर करना है तो मतलब अगर आप कराना चाहें तो आप स्टार्ट कर सकते हैं निमसेट के लिए, क्यों नहीं अगर हम, आपके पास। हाँ वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम नहीं है, लेकिन हाँ बैच तो कर सकते हैं। आप बता रहे 15-16 हज़ार बच्चे हैं, तो स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? तो ये कोई दूसरी फैकल्टी पढ़ाएंगे तो वैसा किया जा सकता है। लेकिन मैं बोला ऐसी सजेशन बच्चों के लिए, कि जो बच्चा अगर कोई खुद से करना चाहे बिना कोचिंग के, तो क्या कर सकता है वो निमसेट के लिए, कैसे कर सकता है? हाँ, निमसेट के लिए पहले तो एनसीईआरटी अच्छा से होना चाहिए, हम्म। 11वीं 12वीं का। ठीक है। फिर मैंने जो 1.5 महीने में सॉल्व किया, तो हम्म। वो एक जी अमितम अग्रवाल का आता है, हाँ। ये एमसीए का, एमसीए के लिए अलग उन्होंने लिखा है अमितम अग्रवाल का। ओके। तो वो मैंने पूरा 1.5 2 महीना में वही शाम को लाइब्रेरी जाते थे 7 बजे, हम्म। और 9:30 10:30 11 बजे तक 3-4 घंटा में डेढ़ हम्म। महीना में पूरे बुक को सॉल्व कर दिया था। ओके। तो वो बुक कर सकते हैं। ओके, तो मैं समझ गया, एमसीए के लिए जो एंट्रेंस के लिए बुक आती है अमित अग्रवाल की, वो कर सकते हैं। एनसीईआर 11 12 वाला पार्ट कर सकते हैं, एडवांस वाले पार्ट कर सकते हैं, जो सिलेबस तो सिलेबस 11 12 वाला ये निमसर का मुझे पता नहीं सिलेबस क्या है, तो हाँ, वो। 11 12 की मैथमेटिक्स है, और क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग है, और ओके। थोड़ा सा कंप्यूटर अवेयरनेस और इंग्लिश है। ओके, ये सब है। हाँ, तो जो हम्म, बच्चे करना चाहे तो बस, क्योंकि आप क्वालिफाई किए, इसलिए मैं जस्ट पूछ रहा था। क्योंकि मैं तो, हमारा स्पेशलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स में है, तो हम स्टैटिस्टिक्स एग्जाम की मोस्टली तैयारी कराते हैं और कराना भी चाहते हैं। उससे मेरा भी सब्जेक्ट रिवाइज होता है और बच्चों का भी फायदा हो रहा है इस तरह से। हाँ। सो नहीं ठीक है, मतलब हाँ। अगर आप कराना स्टार्ट कराना चाहे तो करा सकते हैं, वो भी अच्छा है, नहीं मतलब ठीक है। उसमें भी 15-16 हज़ार है। हाँ, बच्चे हैं, मान लो 15-16 हज़ार नहीं तो 400-500 बच्चे भी अगर ज्वाइन करते, 100-200 भी ज्वाइन करते हैं, तो किया जा सकता है, ये चीज़ है। तो कर सकते हाँ हैं आप, तो अगर अभी आप पढ़ाना चाहें तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, आप आइए स्टार्ट कीजिए, मतलब हम बस बैच लॉन्च कर देते हैं, यू कैन टीच देयर, ऐसा भी कर सकते हैं पार्ट टाइम में। तो ये भी किया सर, जा सकता है। तो सोचिएगा फिर, होगा तो ऐसा, है ना? क्योंकि मेरे ठीक है पास सर। इतना टाइम नहीं है, क्योंकि कॉलेज भी है और ये भी चला रहे हैं, तो दोनों मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। वो भी कुछ हाँ, साल। वो सर आपका ये देख के तो और मोटिवेशन आता है कि सर उतने देर कॉलेज में रहते हैं और फिर 6-6 घंटा टाइम निकालते हैं यहाँ इसके पे। लिए, तो वो हाँ। तो और अच्छा लगता है ना। हाँ, लगता है कि जब सर कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए वैसा। बिल्कुल। हाँ, लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, कुछ अच्छा पाना है, अच्छा करना है, बेटर करना है, तो बेटर एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वो चीज़ें हैं। तो वही कह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं। तो ठीक है आयुष, आपने बहुत अच्छा बताया चीज़ों को, बहुत डिटेल में, और आपकी जर्नी थोड़े, है ना, कहते हैं अप्स एंड डाउन वाली है, लेकिन तब भी आपने मैनेज कर लिया, मतलब एक चूड़ियल, फिर जैम, फिर ये निमसेट, ये सिर्फ चलता रहा, स्टिल यू मैनेज टू, है ना, सक्सेस, मतलब हर जगह आपने अच्छा किया एक्चुअली। तो यस सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको, एंड थैंक यू फॉर दिस मीटिंग। बच्चों को ये आपकी जर्नी है ना हेल्प करेगा, इंस्पायर करेगी, और थोड़े, है ना, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कि वो भी चाहे तो ये सब फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना? यस सर। ठीक है, थैंक यू। आप कहाँ, सिवान से बताए थे? हाँ सर, सिवान से। अच्छा, सिवान से हैं। चलिए, अच्छा लगा आप बिहार से आगे निकल रहे हैं, वरना हमारा बिहार जनरली एसएससी रेलवे में फंसा हुआ है ना? तो हम भी उसी से निकले थे, हम भी चाहते थे बच्चे हायर एजुकेशन में आए, हायर एजुकेशन में है अपॉर्चुनिटी काफ़ी, और आपकी लाइफस्टाइल बदल जाती हैं आपकी, है ना, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट होती हैं। तो हाँ बच्चे सर। अपने यहाँ जनरल कंपटीशन में बहुत बच्चे फंसे हुए हैं, मतलब, है ना, मतलब 3 एग्जाम्पल के लिए 30 सीटें हैं और 3 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन है वहाँ पे।
तो उससे तो हाँ फेलियर जी, मतलब ज़्यादातर बच्चों का फेलियर ही होना है ना, वो चीज़ें हैं। क्योंकि वहाँ ऊपर हाँ हायर जी, एजुकेशन में जाएँगे, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ लाइफ़ में तो हो जाएगा, ऐसा है। हाँ सो सर। ठीक है, थैंक यू एंड फिर मिलते हैं कभी। ऑल द बेस्ट आगे के लिए आपको एंड कांग्रेचुलेशंस ऑल्सो। थैंक यू सर। जी, थैंक यू, बाय-बाय। हाँ।